तीसरा कौन है ट्रिपलेट्स में? हाँ मैं, आप और तीसरा। चलो अब तवज्जो जरा, ये देखो महरूर, यहाँ से ये सर्ड्स शुरू हो जाएंगे। ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है यही बेसिकली सर्ड होता है, ठीक है। इसको सर्ड तब कहते हैं जब ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, ठीक है। तो हम जहाँ चल रहे थे वहीं से चलेंगे काम को। हाँ कोई बात नहीं, अभी अभी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम काम कर रहे थे। देखो 4.3 का स्क्वायर है, तो 4.3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है अहमद? 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3, नहीं नहीं, टू स्क्वायर है, दो से मल्टीप्लाई होना। तो अब ये प्लीज तवज्जो बोर्ड पे रखनी है। अब हमने अगला पौना घंटा, एटलीस्ट पौना घंटे से 1 घंटा हमने खामोशी से मैथ्स का काम करना है, ओके। दैट्स 45 मिनट टू 60 मिनट जी। जल्दी जल्दी जहाँ जी। अच्छा मैं 20 से आगे क्वेश्चन है, गलती से इधर आ गया हूँ। चले मैं 20 से आगे उसी सीक्वेंस में चलता हूँ, 21 की तरफ जाता हूँ जी। हमने कल 21 किया था, बल्कि 24 का अंडर रूट करना है जी हमने। आप देखें यहाँ लफ्ज क्या लिखा हुआ है, फाइंड क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट नहीं लिखा हुआ, एस्टिमेट। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। वो बहुत गौर से जी जी, शर्ट्स ही हैं ये। शर्ट्स के शर्ट्स इसी से तो निकलते हैं। अब गौर से सुननी मेरी बात आपने। अगर यहाँ पर लिखा हो एस्टिमेट, इधर अब तो जो बेटे, अगर इधर लिखा हो लफ्ज एस्टिमेट, और P2 में ये लफ्ज एस्टिमेट ही आएगा आपके पास। क्या आएगा? जब मैं P2 बोलता हूं तो दैट मींस IGCSE का सिलेबस, P1 बोलो तो वो O लेवल का सिलेबस। तो आपने सबसे पहले देना है इसके करीब तरीन कौन सा होता है, 25। और आंसर क्या देंगे, ये +-5। लेकिन क्या यहाँ एस्टिमेट लिखा हुआ था? तो फिर इस सबको मैं वापस अंडू करता हूँ जी। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड, क्या लिखा हुआ है? अब पहले तो ये आता था कैलकुलेटर वाले पार्ट, पहले ये P2 या P1 कैलकुलेटर पार्ट होता था, तो आप कैलकुलेटर से करके इसका आंसर लिखते थे। अब ये कैलकुलेटर में नहीं आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? आई थिंक द पेंसिल इज नॉट वर्किंग एज इट शुड बी। अल्लाह करे सही चलती रहे। 2 1 2 2 6। अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ अब्दुल आदि की आपको ये काम आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अब्दुल आदि आती है कि नहीं? हाँ, आती है कि नहीं जी। 3 और ये 1। आम हम देख सकते हैं कि हमारे पास इधर स्क्वायर रूट था। क्या था क्वेश्चन में? स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट का मतलब है आपने पेयर देखने कितने बनते हैं। ये एक पेयर बनता है, जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकल जाएगा। और कोई पेयर बन रहा है, वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। पेयर बन रहा था, एक 2 निकाला मैंने बाहर, ठीक है। दो नहीं निकाले, कितने निकाले? पेयर में से ही एक निकलता होता है। एक अंडर रूट को कैंसिल आउट करने में रिजॉल्व हो गया, जो मर्जी जिस तरह मर्जी याद कर लें इस बात को। और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के लिए ओरिजिनल लेक्चर को देख लेंगे, वो असल में 2 की पावर 2 है, अंडर रूट 1/2 होता है, पावर पावर से कैंसिल आउट होता है। अंदर क्या बचा? 2 √2 × 3। सो हमारा आंसर फाइनल क्या है? 2 √6। ये आपको आना चाहिए। वो एक बार निकल जाएगा ना, आगे आ जाएगा। देखें, ये देखें, ये तो खैर आपको याद ही होना चाहिए। 30 × 39 है जी बेटे, ये नेसेसरी होता है। अगर आप प्लस माइनस नहीं लिख रहे तो दैट मीन्स आप वहां तक नहीं पढ़ चुके जहां तक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। अब 612 को जरा देख लीजिए प्लीज बच्चों, इधर तवज्जो रखनी है। मैथ्स मैथ्स है, ये मैथ्स, मैथ्स में नहीं इधर उधर हो सकता। 612, 2 की पावर 3, सॉरी 2 पे डिवाइड करेंगे 3, 2 3 जा 6, 1 नहीं जाता, 0 1। आगे देखिए आप जरा, सॉरी 1 कह रहा हूँ, 12 बन गया 6, फिर 2 पे जाता है, इवन नंबर है, 1 5 3, 1 5 3, 2 पे नहीं जाता ना। अब हरम अब कैसे पता लगेगा ये 3 पे जाता है कि नहीं? नहीं। हमें कैसे पता लगता है 3 पे जाता है कि नहीं? सॉरी, नहीं हुआ हाँ जी। ऐड करेंगे उसके डिजिट्स को। 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 3 पे जाता है तो ये भी 3 पे जाएगा।
उमर 3 5 15 और 1 आ गया, 51 आ गया। अब 51 3 पे जाता है कि नहीं चेक करें जरा, बताएं मुझे 51 जाता है कि नहीं। जाता है, क्योंकि 5 और 1 क्या होते हैं, 3 2 1 जार 3 21 17 आ गया। और 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक उसका पेयर। आप देखिए, आपने यही पूछा था ना, देखिए दो नंबर्स के पेयर बन गए, दो नंबर के पेयर्स बन गए ना। तो मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 17, दैट इज 6 अंडर रूट 17। ये मेरा आंसर है बेटा। समझ आ गई सबको? मेरा ख्याल है पेंसिल का थोड़ा सा सिक्का बारीक कर लें, शार्पन कर लें पेंसिल को। अब है 2 अंडर रूट 128, 2 अंडर रूट, तो अगेन क्या तरीका करना, वही 128 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 128 टू पे जाता है, यस 6 4, टू पे जाता है, यस 32 16 8 8 है जी, टू पे 4 है, टू पे 2 है और टू पे 1। वो स्टॉप वेस्टिंग टाइम वाला मुझे याद आ गया, वो मीम देखी आपने, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। वो एक अफ्रीकन टीचर है, तो वो बल्कि मजाक भी उड़ाता होता है, वो कोई क्वेश्चन करने का शॉर्टकट बताता है, फिर जोर जोर से चीखने लग जाता है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम यू स्टूपिड, डोंट डू इट लाइक दिस। स्कूल वाले मेथड से पहले कराता है, फिर शॉर्टकट बताता है, फिर कहता है इफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी यू कैन ज्वाइन माय क्लास एट $100,000। वो ऐसे मजाक उड़ाता है, मतलब क्योंकि आजकल वो ऐसे ही करते हैं, मैथ्स के टीचर्स स्पेशली, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वाले, वो दो चार लेक्चर्स यूट्यूब पर डालते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते रहते हैं कि हम देखो हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, और बच्चा पढ़ना चाहता है तो फिर वो जो यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम होता है उसका बुनियादी मकसद क्या होता है, कैप्चर दी, वो इसका मजाक उड़ाता है, तो मुझे इस वजह से भी वो पसंद है। एंड आई विश वो वाकई अफ्रीका में गया है, देखें कितने अफ्रीकन बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ उसकी वजह से कायल होंगे, और नजर आ रहा है उसने जो शुरू की आप रील्स देखें उसके बाद रिसोर्सेज नहीं है। खैर, इससे ये भी साबित होता है कि फूल को खिलने के लिए हमेशा पूरे रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, कीचड़ में भी चमेली का फूल खिल उठता है। वापस चलते हैं, मैं ये बात क्या क्यों रहा हूँ, जब आपको यहाँ पे नजर आ गया था 64, तो आपको पता ना 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 64 किसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ से आगे आप 8 बाई निकाल सकते थे। सिर्फ ये 2 रह जाना था अंदर, अंदर क्या रह जाना था। और आप अभी भी देखिएगा जब हम पेयर्स बनाते हैं तो कितने पेयर्स बनते हैं, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बाई निकला, 8। मेरी बात समझ आई कि दोबारा रिपीट करूं? अगर आपको नहीं समझ आई कोई बात नहीं, आप इसी तरह पूरा सॉल्व कीजिए, पूरे बनाइए, पेयर्स बनाइए, कितने पेयर्स बने हैं, 2 1 बाय 2 एक पेयर में से निकला, एक इसमें से 2 निकला बाय इस पेयर में से। चल जाए यार, तेन की हो गया अचानक। My palms. What are you doing? This is so embarrassing, you know. 2 2 एंड 2, एक एक 2 बाई निकल आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और एक 2 बाई नहीं निकल सका, वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, जो 2 बाई नहीं, 3 पेयर है ना बेटे बाई निकले, एक ये पेयर बाय निकलो, एक ये पेयर, यही आगे कंटिन्यू उठता है। और एक 2 आप देखें पहले से बाहर मौजूद था भी, ये वाला 2 भी तो बाहर था पहले से। सो इट इज 2 to the 64 अंडर रूट 2, 64 अंडर रूट 64 ही बता, 16 सॉरी, मैं आई एम सो सॉरी जी, आई एम आई एम अ लिटिल बिट डम। ट्विंस, मनु, यू नो एलिफेंट्स आर नॉट दैट स्मार्ट। मानूर और मैं जी, वो मानूर जो है ना, वो और मैं Elephants aren't आज साबित हुआ smart, है but ट्विंस। they ओ यार, आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस, अल्लाह करे मेरे पास हो, मेरा फोन कहाँ है, वेयर sorry. इज माय फोन। Remember that you said that you have to sacrifice one thing to हाँ, achieve the प्रेजेंट और other. फ्यूचर, हाँ जी। It's like the elephants had to sacrifice their smartness for to remember for a long time. It's kind of like that.
No. आपकी ना आवाज बीच में से कट गई थी तो मुझे पता नहीं लगा आपने क्या कहा। Okay, no, just never mind. दोबारा आप वॉइस नोट करना मुझे, मैं फिर इनको प्ले करके बताऊंगा आपने क्या कहा, ठीक है? सुनिए Okay. जी, ट्रिक 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 सुनिएगा फिर से। ट्रिक ये बता रहा था आपको, आई होप आपको हाईलाइट करूंगा मैं तो नजर आएगा। यहाँ पे 64 आ गया था ना, यहाँ पे 64। क्या आपको ऑलरेडी नहीं पता कि 64 एक कंप्लीट स्क्वायर है? डू यू ऑलरेडी नो 64 कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं? किसका स्क्वायर है? 8 का। तो आप देखिए सिर्फ 8 ही बाहर निकला। थैंक यू सो मच। क्या बाहर निकला? 8 ही बाहर निकल रहा। तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आगे किए बगैर यहीं पे छोड़ सकते थे इसको। आपको पता लग जाता यार इस 2 का पेयर नहीं बनना, आगे 8 का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन अगर आप ये मेंटल मैथ्स में नहीं जाना चाहते, आप उसी टॉपिक पे रहें जो मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। क्या? जो भी नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जितने पेयर्स बनते हैं उसको बाहर निकाल दो। समझ आई याद ये कि दोबारा बताऊं? अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने करके दिखाता हूँ। 13, 13 तो रहेगा ही। हम इसकी बात करते हैं 338 की। 338 टू पे जाता है। 2 1 2। बेटा इधर देखो बोर्ड पे, आपका क्या नाम है? अब्दुल आदि। आपका ध्यान उतना नहीं है मेरी तरफ जितना होना चाहिए। आपका ध्यान मेरी तरफ उतना होना चाहिए कि जितना मेरी बीवी को जब मेरे पे शक हो जाए तो उसका मेरी तरफ होगा ना, उतना आपका मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए। मेरी बात समझ आई कि नहीं? होता है ना? अच्छा जी, वो कहाँ है? मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मुझसे बस रहा नहीं जा रहा। आई एम सॉरी, आई एम काइंड ऑफ अ चाइल्ड दैट वे। तो किसी बच्चे ने आज हमारे सामने न्यू डिस्क्रिप्शन दी है सर उसामाज एकेडमी की। आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। मेरे पास है भी कि नहीं, ये हेयर इट इज। क्यों? आवाज के बगैर तो पता ही नहीं लगेगा क्या है। आवाज के बगैर कैसे पता लगेगा? क्या पता आवाज आई ना। ऐसे नहीं है तो आवाज के बगैर कहाँ पता लगेगा? आई एम सॉरी अगर आप में से भी किसी ने मैसेज किया होगा, अभी 71 चैट में मैं कहाँ से भी बहुत सॉरी है आप लोगों ये क्या थीम है को वाला, आप आवाज नहीं आ बताओ। रही आप लोगों को? Sir, Sir Sama की कर मैं एक सेकंड दोबारा या बताता हूँ। अल्लाह। दोबारा। ये मुझे बर्थडे कार्ड दिया गया आज, तो वो बर्थडे कार्ड पे था कि वो खोलते थे आप, तो ये सामने आपके जू नजर आ रहा है ना, जू बनता है। तो आई होप अब आप सबको आवाज आएगी, मैंने एयरपोर्ट्स उसमें से डिस्कनेक्ट किए हैं। ये क्या थीम है वाला, आप बताओ। दोबारा यार, अब चुप करोगी? हंसना नहीं, अच्छा सुनना है, ठीक है सुनना। ये क्या थीम है वाला, आप बताओ। Sir Sama की कर या अल्लाह। मैं खोलता हूँ तो जू नजर आता है, मैं पूछता हूँ ये क्या है भला, तो कहती है सर उसामाज एकेडमी है। सो इन एसेंस यू ऑल आर सॉरी, ऑल ऑफ यू आर। We are almost biologically, so I don't kind of. चलो जी। चलो खैर, बेटा किसी किसी टाइम बन नहीं जाते हैं ना। खैर, 2 1 2। अभी देखो ये कैसे डिवाइड करते हैं। 3 में से कितने बचते हैं? वन, Sir तो Sama, वन आगे चला गया, it's 13 your बन गया। birthday. हाँ जी बेटे। 6 13, 2 6 12। फिर वन बच गया 13 में से, 18 बन गया। 2 9 18। ठीक हो गया। अब ये 2 पे जा सकता है। अब 3 पे चेक करना है, क्या ये 3 पे जा सकता है? ऐड करके देखें डिजिट्स, 9 और 6, 15, 15 और 1। नहीं जाता पुत्र 13 पे। 14 पे में भी जाता हो, नहीं जा सकता। इवन नंबर तो किसी पे भी नहीं जाएगा। 13 पे जाता है। 13 पे ये जाता है। प्राइम फैक्टर चेक कर लेना। 13 का टेबल आता होगा तो आपको पता लगेगा। 13 1 आर 13। 3 बचेगा 16 में से। 39, 13 3 आर 39। और फिर से देखें 13 आ गया 1। पेयर्स कौन से बने हैं हमारे पास? अंडर रूट में से 13 बाहर आ गया। 13 एक पहले ही था बाहर, एक 13 वहां से आ गया, और अंदर क्या बचा? 2। तो 13 का स्क्वायर भी आपने याद किया होगा, क्या होता है? 169 अंडर रूट 169, sir, वहाँ पे 2। ही ये लिखा हुआ. आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन? अब 64 किसका क्यूब है? 4 का।
16 की किसका पावर 4 क्या है? 2 है जी। 125 क्यूब किसका है? 5 का। ये तो अब याद क्यों Sir, चाहिए? why did you write plus minus? बेटे क्योंकि क्यूब्स है ना, उसमें बड़ा नहीं लगते हम, वो स्क्वायर रूट में ज्यादा इस बात को बॉदर करते हैं, हायर पावर्स में नहीं इतना बॉदर करते। 243 किसका है यार? 3 का है वाला। 3 का है जी। 5 टाइम्स आगे आ जाते हैं 30 से 31 की तरफ। 31 को इन पे क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा हुआ यार। मेरा ख्याल ये यही क्वेश्चन नंबर है, ये 31 है जी। 1/2 ये क्या होती है? 1/2 स्क्वायर रूट है। ये क्या है बेटे? 3। 12 है जी। हाँ भाई, मैंने माइनस की पावर का कुछ बताया था Sir, भाई। no, three, 243 to 4 root है नहीं। 243 क्या है? फोर्थ रूट है। Yes, it's क्या क्या जी? fourth root is equal to 3 3. 3 आर 9, 3 आर 27, 3 आर 81। नहीं बेटे, फिफ्थ ही है, आप गलत पढ़ रही हैं। पावर को बेटा पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? Okay. रेसिप्रोकल करते हैं। सो दिस इज, सॉरी यार उमर, आपका ध्यान पूरा तो मेरी तरफ नहीं है। आपको पता है ना, मैथ्स की क्लास है। कौन सी क्लास है? उसमें तो पूरा ध्यान चाहिए होता है हमें। और ये पावर क्या बन गई अब? 3/2। क्या बन गई पावर? 3/, यहाँ तक प्रॉब्लम? अच्छा जी। अब क्या करूं? 3/2 पावर है, तो 3/2 का मतलब है कि जी, 3/2 का क्या मतलब है? 12 क्या होता है? 12 होता है 2 × 2 × 3। 12 क्या होता है? 2 × 2 × इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 1/12 का स्क्वायर रूट और उसके ऊपर पावर 3। बेटा वो होल के ऊपर आ गई ना, 1/12 हो गया। सॉरी, ऐसे लिखना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैन आई राइट इट लाइक दिस? नहीं समझ आई? दोबारा बताऊं? अच्छा, गुड। लम्हा देते हैं, मैं जरा पेंसिल की निब चेंज कर लूं। ये पेंसिल ना थोड़ा तंग कर रही है मुझे लिखने में, बार बार अजीब सा। सही चल रही है लेकिन थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल में सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम है कोई। मैं जरा नीट करके लिख देता हूँ। आप ही पेंसिल ठीक चल रही है, मैं जरा नीट करके दोबारा लिख देता हूँ, देखिएगा। 12 की पावर -3/2 है ना, तो पहले तो ये 1/12 की पावर होगी -3/2। अब वन की कोई भी, सॉरी, +3/2। अब वन की पावर कुछ भी हो, इससे फर्क। तो बेसिकली ये क्या है? ये 1/12 की पावर है अंडर रूट, और इसकी पावर है 3। किसी को यहाँ तक को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। नहीं बेटे, उसका नहीं रेसिप्रोकल होना, उस नंबर का रेसिप्रोकल होना है जिसको हमने प्लस में से माइनस किया। क्या हो गया तुम्हें भाई? हैं? और सही, पावर का नहीं रेसिप्रोकल होता, उस नंबर का होता है। ठीक है नाना, यहाँ तक सबको समझ आ गई? ये पता लग रहा है कैसे इस स्टेप से हम नेक्स्ट स्टेप पे गए? मुमताज समझ आई हुई? अब वो जो 12 है वो अंडर रूट है ना, ये क्या कर रहे हैं? दिस इज इक्वल टू 1/2 √3। क्या आपको ये पता लग रहा है 2 √3 कैसे आया ये? 2 √3 कहाँ से आया, को बता सकता? प्राइम फैक्टराइजेशन से। 12 क्या था? इट वाज 2 × 2 × 3। 12 क्या था? 2 × 2 × या ऐसे कह लें 4 × 3, तो 4 तो बाहर निकल सकता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वी गुड सो फार? अब ये जो 3 की पावर है, ये 2 पे भी जाती है और √3 पे भी जाती। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1/2 की पावर 3 होती है तो वो 8 बन जाता है। √3 की पावर जब 3 होती है, क्या होगा? तो वो क्या हो जाता है? दैट इज 3 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं? 3 √3 की पावर 3। 8 की पावर नहीं है वो 3 अब।
ये जो 3 पावर है, ये वाली, ये इन दोनों की पावर है अभी तो। ये 2 की भी पावर है और ये अंडर रूट 3 की भी। अंडर रूट 3 पे तो ये अप्लाई हो सकती है, अंडर रूट 2 पे तो अप्लाई हो सकती है, 2 टू द 4 टू द 8। अंडर रूट 3 पे कैसे इसको अप्लाई कराएंगे? नहीं So करा then, सकते, तो इस पे हमने further हेजिटेट किया। simplify it. कैन आई फर्दर व्हाट? Can we further simplify it? आपने किया है इससे आगे सिंप्लीफाई? I guess we can, right? जी वी कैन, आपने किया है? आपने किया है इससे फर्दर सिंप्लीफाई? अब Yeah. इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, जरा वो भी देख लें। यहीं पे मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन राइट साइड पे कर रहा हूँ। मेरे पास क्या स्टेटमेंट बन गई है? इट इज 1/8 अंडर रूट नहीं लिखता आप, 3 की पावर 3/2 लिख रहा हूँ। किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज बताइए। अनाना और आदिया, आपको ये बात समझ आ गई है? उमर, आपको ये बात समझ आ रही? बलाज, आपको यहां से आगे आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? नहीं ना किया, तो आप देख लें क्या हो सकता है मजीद। अ- अगर आपको इंडाइसिस के रूल्स याद हो तो आपको पता है, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं, उनकी पावर्स आपस में। क्या ये पॉसिबल है मैं लिखूं 3 × 3 और इसकी पावर लिखूं 2/2 और इसकी पावर लिखूं 1/2? ये दोनों पावर्स ऐड हुई क्या बनेगी? नहीं नजर आ रहा? Multiply अब by नजर आ one रहा है, by देखो। two. क्या ये जो पार्ट है, 3 की पावर जो 3/2 है, क्या मैं इसको 3 × 3 लिख सकता हूँ? एक 3 की पावर 2/2, दूसरे की 1/2 हो, लिख सकता हूँ ना? तो इनकी पावर ऐड हुई क्या बन जाएंगी? 3/2। क्या बन जाएंगी? 2/2 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2। ये यहां तक समझ आती है बात? जब सेम बेस बेटे मल्टीप्लाई होती है ना, यहाँ डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है, इस डॉट से क्या मुराद है? ये दोनों अब हो रहे हैं 3 और 3 मल्टीप्लाई। जब सेम बेस, इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। उनकी पावर्स क्या होती हैं? अगर आप देखें, इसकी जगह समझे एक्स की पावर 2/2 है और एक और एक्स है उसकी पावर 1/2 है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 2/2 प्लस 1/2। 2/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 3/2। तो इसका मतलब है 3/2 को भी तो इस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? ऊपर था 3 की पावर थी 3/2, 3 की पावर थी 3 बाय, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2/2 और 3 की पावर 1/2। यस और नो? सब यहां तक पहुंच गए? अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होते हैं कि नहीं? तो इस 3 की पावर क्या रह गई? 1। इसकी पावर क्या रह गई? और वो एक 3 अंदर रह गया। तो ये जिस 3 की पावर 1 रह गई है, वो 3 इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 24/3। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। क्या हमें यहां तक जाना था? नो। हमारा आंसर यहां तक एक्सेप्टेबल था। ये वैसे ही रहा ने कहा, तो मैंने कहा चलो मैं और करके दिखा देता हूँ। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? जब भी आपको पावर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में नजर आए कि ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप उसको इस तरह से कैंसल आउट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? 3/1 किसकी जगह कैसे लिख सकते हैं बेटा? वो तो अंडर रूट है, वो तो अंडर रूट की जगह 2। हाँ जी, वी क्लियर सो फार? यस। मुझे लग रहा है कि थोड़ा जोन आउट हो गया मामला। हाँ जी आदिया, जोन आउट हो गया थोड़ा सा कि नहीं? अभी हो गया है आदिया के, इस तरह बस इससे आगे मैं जोन आउट हूँ। I did it चलो, something like this, but my working wasn't like that. चलो मैं उसको भी एक दफा देख लूंगा। 5/2, क्या ये दोनों की पावर है कि नहीं? क्या ये पावर दोनों की है कि नहीं? Yes. जब भी आपके पास इस तरह से हो, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 5/3 की पावर अंडर रूट। यार ये हमारे अंडर रूट को कुछ हो गया। ये है। ये क्या है जी? ये अंडर रूट है। ये किसकी जगह लिखी है हमने? दरअसल ये पावर क्या है? 5 × 1/2। दरअसल ये पावर क्या है? 5 × 1/5 हमने कहाँ रहने दिया है? 5 हम यहाँ अंदर लिख देते हैं। 5 हमने क्या किया है? नहीं समझ आई? दोबारा बोलूं? अलीशा, आपको देख के लग रहा है आपको समझ नहीं आई, है ना? अलीशा की तबीयत आज बहुत खराब है। उफ।
बेटे, ये जब किसी की पावर 4/3 लिखी, कुछ भी पावर लिखी है, तो असल में वो पावर क्या है? इन दोनों की पावर है 5। इनकी पावर क्या है? और साथ इनकी एक और पावर है 1/2। ये दोनों मिलके 5/2 बनते हैं। ये दोनों पावर्स हैं इनकी। इन दोनों को कंबाइन करके 5/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जब इनको सॉल्व करना है, क्या मुझे दोनों पावर साइमल्टेनियसली अप्लाई करनी है, एक ही वक्त में अप्लाई करनी है? हाँ दिया, दोनों पावर्स एक ही वक्त में अप्लाई करने की जरूरत, दोनों में से कोई एक पहले अप्लाई कर लो। दोनों में से कोई एक पहले अप्लाई। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वी गुड सो फार? आपकी मर्जी, जिसको मर्जी पहले अप्लाई कर लो। आपकी मर्जी। आई एम सॉरी, बॉडी शेमिंग हो जाएगी, लेकिन यू गॉट अ गिफ्ट फॉर मी टुडे, द वन that's on the table. Remember the one that we were playing with, center of gravity wala? You guys मतलब got me a center of gravity wala gift. Remember? She reminded me of that. She walks like that. Oh no? It's so cute. It's not bad. Don't be an elephant. Don't don't be an elephant, please. Please don't be an elephant. Sir, can't we do what you जी, did previously? we do it in many ways. मैं आपको आसान तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता लग गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो 4 है बेटे, उसका अंडर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बंदा? 4 का 2 होता है। तो 4 पे 1/2 वाली पावर पहले अप्लाई करा लेते हैं। 3 का कोई स्क्वायर रूट होता है? 3 पे ना कराएं अभी अप्लाई। 3 पे अभी अप्लाई। मैं क्या करने वाला हूं? व्हाट आई एम अबाउट टू डू इस 4 की बजाय आ जाएगा 2, क्योंकि 1/2 पावर उसकी कैंसिल आउट हो गई, और उसकी पावर आ जाएगी 5। उसकी पावर क्या आ जाएगी? और नीचे जो 3 है, उसमें क्या करूंगा? ये 3 की पावर 5 है, और इसके ऊपर 1/2 लिखा रहने दूंगा। नो? यस और नो? बस जूम जूम जोन आउट हो गए फिर से। एक और तरीके से कर लेते हैं। पहले इसको किसी और पेज पे ले जाते हैं, खाली सफा निकालते हैं, एक उधर करते हैं इसको। कहाँ करें? रफ वर्क में चले जाते हैं, रफ शीट पे जाते हैं जी। रफ शीट वेयर आ रही है? मुझे लगता है आज इसी सवाल ने हमारा दिन गुजारना है। ये आ गया जी हमारे पास रफ वर्क। जी क्या सवाल था जी? 4/3। वाइट हो जा भाई, वाइट हो जा, वाइट हो जा, वी आर वेरी रेसिस्ट। 4/3, और उसकी पावर कितनी है जी? 5/2। हाँ जी, अब क्या क्या हो सकता है आप लोगों ने देखना है, हो क्या क्या सकता है, क्या क्या हो सकता है। पहली बात Oh, ये समझ लें कि 4 की पावर 5 भी है, और 4 की पावर 1/2 भी है। दूसरी बात ये समझ लें, 3 की पावर 5 भी है, और 3 की पावर 1/2 भी है। एनी प्रॉब्लम सो फार? किसी को प्रॉब्लम है, प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक सबको समझ आई है कि नहीं आई है? प्लीज बताएंगे तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बताएंगे नहीं ना, मुझे दुख होगा कि आपको समझ नहीं आई और हम आगे चले गए। 4/3 के लिए लिखा हुआ था पावर है 5/2। ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट लगी होने का मतलब है ये पावर ट्रांसफर होनी है 4 को भी, और ये पावर ट्रांसफर होनी है। और मैंने आपको बताया है कि 5/2 इज एक्चुअली 5 इंटू 1/2। यहाँ तक प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम? इसका मतलब ये सारी पावर 4 को भी जानी है, और ये सारी पावर, क्या मैंने यही नहीं लिखा यहाँ पर? यही लिखा है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उधर प्लीज, इधर तवज्जो चाहिए यार, और कहीं नहीं तवज्जो चाहिए। क्या वो जो ऊपर वाला नंबर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2? क्या ये ऊपर वाला नंबर इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अभी सिर्फ ऊपर वाले नंबर की बात हो रही है। प्लीज मुझे दोबारा से, मेरी थोड़ी देर के लिए, मुश्किल ही सही, लेकिन तवज्जो करें। सिर्फ फोकस करें किसके ऊपर? इसके ऊपर और इसके ऊपर।
क्या ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? कैन वी कन्वर्ट दीज इनटू दिस और नॉट? कर सकते हैं। अगर ये कर सकता हूं तो मैं अब इस पे क्या हो सकता है बाद में देखते हूँ, पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। क्या डिनोमिनेटर में ऐसा कर सकता हूँ? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और इस पूरे की पावर 1/2। ये इसके लिए किसको फोकस करना है? इसको। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? सिर्फ रेड के अंदर वाले पार्ट को देखिए। यस और नो? 3 की पावर थी 5, 3 की पावर थी, पूछो। क्योंकि समझाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई करना है, देखना है कहाँ कहाँ से सिंप्लीफाई कर सकता है, ये इसलिए। डायरेक्ट आंसर दे दूं तो कोई और सवाल आएगा तो कैसे करोगे? दोबारा चले। क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता। अब ये 1/2 जो पावर है, ये जो 1/2 पावर है, ये इसकी भी है और ये पावर इसकी भी। यस। और ये जो 1/2 पावर है, ये इस 2 की है। क्या ये 2 2 से कट जाएगा? किधर जा रहे हो? लेके आओ तो आपके पास है। 2 की पावर 5 बन जाएगा क्योंकि ये 2 इस 2 से कट गया। और ये 2 1 जार, ये 2 की पावर, सॉरी, ये जाएगी हमारी दोनों के पास। ये इसकी पावर भी है और ये इसकी पावर भी। हमारे पास नीचे क्या आंसर आएगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 2 की पावर 5 क्या होती है? 2 4 8 16 32। ऊपर क्या आएगा? 32। नीचे क्या आएगा हमारे पास? 9/√3। हाँ जी। मुझे लगता है एक दो बार फिर डिस्क्राइब करने की जरूरत है। जी बेटे, ये जो 1/2 पावर थी, ये लेफ्ट वाले 3 की भी थी और राइट वाले 3 की भी थी, दोनों के ऊपर जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। But थैंक यू। sir, हाँ जी। oh, oh, अब okay, दोबारा never करें। mind. I understand now. अब दोबारा करें जी, सिंप्लीफाइड वर्जन। ये था वो वर्जन के जो इसके सारे डिटेल्ड रूल्स के साथ था। अब करते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन। अब क्या करते हैं? सिंप्लीफाइड वर्जन। इसको और भी एक तरीके से देखा जा सकता है। सवाल क्या था हमारे पास? हमारे पास सवाल था 4/3। अब अलीशा ने एतराज किया, सर आप इतना इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, इसको आसान कर दें। मैं अब आसान करके दिखाने लगा। 5/2। यहाँ तक को प्रॉब्लम? वे गुड? ऑल क्लियर? जी बेटे, जब प्रैक्टिस हो जाए फिर नहीं लगते। जैसे मैं इसको 2 स्टेप में कर सकता हूँ, ये करने लगा आपके सामने। मैं आपके Sir, सामने 2 स्टेप्स में करने लगा। मुझे पता है कि ऊपर वाला तो सिंपली क्या है, 2 की पावर 5 है, क्योंकि वो √2 4 को 2 में आ गया है। ऊपर पावर दोनों की है ना। अब अलीशा, आप सिंप्लीफाइड वर्जन कर रहा हूँ, आप देख नहीं रही। ऊपर वाला तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है, वो क्या है? 4 का जो पावर है, ये जो अंदर वाला 2 है, इसने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। 5 पावर एज इट इज रहेगी। अब यही पावर नीचे ट्रांसफर करनी है। नीचे कैसे करूंगा? नीचे लिखूंगा 3 की पावर 5/2। 3 की पावर 5 बाय, एक और स्टेप कर लेते हैं, 2 की पावर 5। और नीचे क्या लिखूंगा? 3 की पावर 4/2 डॉट 3 की पावर 1/2। 1 सेकंड, समझ आई मेरी बात? अब आप बताओ जरा मुझे, 2 की पावर 5 और नीचे 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 1/2, समझ आ रहा है? क्या ये अगले स्टेप में 32/9 √3 बन गया? ये इस तरह से होता। अब आप पूछो क्या कह रहे हो? नहीं सेंड की प्लेट शीट, सीधी सीधी सुन लो वर्बली। मंडे को इस्लामियात है, ट्यूसडे को हिस्ट्री है, वेनेसडे को ज्योग्राफी है। जिस जिस रूटीन से आपके वो नहीं होते, क्लासेस होती हैं, उसी रूटीन से टेस्ट है। मंडे को next उसके month, साथ मैथ्स हो जाएगा, Tuesday. मैथ्स के साथ फिजिक्स, सीएस के साथ फिजिक्स, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री। ऐसे चलेगा। 2 Sir, क्यों नहीं हुआ? next month test 1 मिनट कब है? बेटा, हाँ।
संडे को नहीं, एक ही दिन में होगा। दूंगा ही नॉन कैलकुलेटर सिर्फ, जिस दिन टेस्ट। बेटा नॉन कैलकुलेटर ज्यादा आसान होता है। अच्छा एक मिनट ठहर, जो मैं बात सुन लूं मैं आपकी। जी सॉरी, मैं जरा बात सुनने चला गया था भाई। कहाँ तक पहुंच गई थी? ये वाली बात समझ आ गई अब? इरा इसी का आपने पूछा था। ये वाली Yes. बात समझ आ गई आपको? Yes. दोबारा करूँ कि पता लग गया अब? हादिया ये समझ आ गई? Okay. हादिया समझ आ गया? Okay, मैं श्योर? बस हाँ आपको बोलो। और कुछ चीज आ रही थी उसके बारे में कि किस तरह आप उनको चेक ये सकते हैं। हो ही नहीं सकता। 9 सिंप्लीफाई हो गया ना, अगर ऊपर कटिंग हो सकती होती कर देता। अगर 9 को 3 क्यों करूंगा? उतरिए, 3 3 जा 9 ही लिखा है। 3 का स्क्वायर था, उसको 3 जा 9 लिख दिए। Sir, जी बेटे। we could have done what we did with 3 to 4. हाँ ठीक है, लेकिन अब इस तरह से कर लिया हमने। इधर तवज्जो प्लीज, अब प्लीज इधर। ये कौन कौन क्लास में नहीं है? आप 2 मिनट चुप करेंगे? मैं ऐसी क्लास है ना, मुझे 2 मिनट जरा क्लास में ध्यान देना है। इधर देखना है सिर्फ। माइनस में है ना पावर, तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर वही 1/3 है। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का। 27 3 का। शाबाश, 1/3 आंसर आ गया। 9 है ना जी, ये 1/9 की पावर 1/2 बनती है, दैट इज 1/3। ये जी 8/7 का बनता है जी 2/3 पावर। हरम, ये बात समझ आ रही है? 7/8 की पावर थी -2/3, प्लस की है तो 8/7 कर दिया। अब आपको पता है ना, ये जो 2/3 पावर है, इसमें जो ओवर 3 है, इसमें जो वो क्यूब रूट है वो क्या है? तो फिर 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है ना। तो 2 की पावर क्या बची? सिर्फ 2। 2 की पावर सिर्फ क्या बची? लेकिन वो जो नीचे 7 है, वो क्या हुआ है? 7 का स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब रूट। 4/49 का क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 16 है जी आगे मेरे पास। 81/16 बन गया, और पावर क्या रही? 5/4। अब फोर्थ रूट 81 किसका फोर्थ रूट है? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 80
1, ये 3 का फोर्थ रूट है। किसका फोर्थ रूट है? तो इसका मतलब है 3 की पावर 5 ओवर 2 का रूट बनता होगा शायद से, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार, ये तो फोर्थ रूट है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 5 हो गई। अब 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपको आता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 तो आपको आता होगा, 32 होता है। 3 की पावर 5, फोर्थ में 81 है, तो फिफ्थ में क्या होगा? फिफ्थ में 3, 81 को 3 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं अपनी वर्कशीट से आपने निकाल के। जी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ? आप इस वर्कशीट का प्रिंट ले लें प्लीज, आपको भी साथ साथ सॉल्व करनी है, अभी तक आपने लिया नहीं, कल अब ले लेना। आज क्लासेस बाकी भी लेनी है ना इंशाल्लाह? हाँ लेनी लेनी। 8 ओवर जनाब, फिर से वही 27/8, पावर क्या बन गई? 4/3। पावर क्या बन गई? 4/, आप क्यूब रूट है 27 किसका? 3 का, और 8 किसका है? 2 का, और दोनों की पावर क्या बन गई? 4। क्या पावर बन गई? अब आपको पता है वो 16 है नीचे, और वो ऊपर 81। फिर से वही सिचुएशन है, तो एक जैसे सवाल ही बनते जा रहे हैं। 16/9 है, और पावर उनकी क्या है? 3/2, दैट इज 4 की पावर 3, और नीचे 3 की पावर 3, वो 64/27। ये क्या है जी? 31/32 बन गया, 1/32, और उसकी पावर क्या है जी? 2/5, 1/2 का स्क्वायर, दिस इज 1/4। किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज बता दें, प्लीज। कोई मसला नहीं है तो यहाँ तक के आंसर्स कॉपी कर लें जिसने नहीं किया होगा। कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज। आपसे ये नहीं हुए थे इब्राहिम? समझ आ गए आपके? नहीं आए समझ अभी भी? तो फिर आओ ना इधर सामने, पूछो सवाल। पूछो कौन से पार्ट को डिस्कस करूं दोबारा? पूछ। 4/3 वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट। अब इसमें ये हुआ था 4/3 है ना उत्तर। इसको वो इरा कह रही सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैं जैसे इरा ने कहा इस दफा वैसे करके दिखा देता हूँ, दोबारा इरा करके दिखा देता हूँ, वो आपको शायद इससे भी आसान लगे। कोई बात नहीं, हो जाता कभी ये क्वेश्चन फंस जाता है सबके साथ। 4/3 था बेटे, और पावर थी 5/2, ऐसे ही है। क्या ये पावर दोनों की बन गई है? 4 की पावर भी 5/2 है, और 3 की पावर भी 5/2 है। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? 4 की पावर 4/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/2। नीचे भी ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये क्या कटिंग होती है पावर की? तो 4 की पावर क्या रह गई? 2, क्योंकि यहाँ 2 बना, और इस 4 की पावर क्या है? 1/2। अच्छा जी, ओवर, इसी तरह इस 3 की पावर 2 रह जाएगी, और इस 3 की पावर 1/2 रह जाएगी। 4 की पावर 2 क्या बनता है? 16, और 4 की पावर 1/2 क्या बनता है? 2, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गई। 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर 1/2 ये 3। वो तो यही √3 होता, वो मुझे सिंप्लीफाई नहीं होता। 16 2 आर 32, 9 √3। समझ आ गया? इसी तरह से बाकी भी पार्ट्स हैं, किसी भी पार्ट में फिर भी दोबारा एक्सप्लेन करना हो, यू कैन लेट मी नो कि सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर। अब आ जाते हैं बेटे एस्टिमेट पे। अब कहता है 4.3 का स्क्वायर निकालें। उत्तर 4.3 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं बगैर कैलकुलेट किए? नहीं निकाल सकते, लेकिन द कीवर्ड इज एस्टिमेट। इसके करीब कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर आपको याद है? 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.4 का क्यूब लेना है। 1.4 का 1.4 है ना पुत्र, क्या 1.5 का नहीं ले लेना चाहिए? 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब क्या, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225।
225। और 15 का क्यूब क्या होता है? 1 पॉइंट, मैंने कहा था करीब तो नहीं रहना है। क्या करना है? करीब। अब 125 को, सॉरी 225 होता है। 225 को जरा 15 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ साइड पे कर देता हूँ। नहीं बेटे, 15 का टेबल याद किया होता है ना हमने। 15 5 जार 75, 7 कैरी, 37, 3 कैरी, 33, 3375 बनता है। कितना बनता है? डेसिमल प्लेसेस कितनी बन जाएंगी बेटे क्यूब लेते वक्त? 3। कितनी डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। मिनल समझ आ रही है कि ध्यान इधर उधर हो गया है? आ रही समझ? मानूर आपको समझ आई है? सुनहरा, महरूर आपको समझ आई मैंने क्या किया? मैंने पहले भी एस्टिमेशन में समझाया था, हमने करीब 3 वाले पे रहना है। 1 ज्यादा करीब है, 1.5 ज्यादा करीब है। तो फिर एस्टिमेट का मतलब, अब मैंने मिसाल के तौर पे आपने मेरी एज एस्टिमेट करनी है। क्या एस्टिमेट करनी है? तो आप, क्या ये एक अच्छा एस्टिमेट है कि आप मेरी एज 50 लिखें, या ये एस्टिमेट अच्छा है कि 40 लिखें, या 30 लिखें, या 20 लिखें? क्या एस्टिमेट अच्छा है? Sir, how old are नहीं, you एज today? 37 है। एज मेरी 37 है वैसे। 40. लेकिन क्या अच्छा एस्टिमेट है इनमें से? 40 क्यों 40. अच्छा एस्टिमेट है? बातें तो मेरी 70 सालों वाली हैं और हरकतें मेरी 20 सालों वाली हैं, Because 15 it's the सालों वाली है। closest. तो एस्टिमेट 40 क्यों Because बताया हमने? क्योंकि करीब तरीन वो है जी। एक्चुअल फिगर के करीब तरीन वो है। ठीक है जाने, ये खत्म होने वाली है अगर उनको को 2 4 मिनट you're वेट करने से। 27. एक्चुअल फिगर के करीब तरीन क्या है जी? मैं बेटे 37, नॉट 27, 37। Yeah, I mean वो बेटे 27. अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की है। एक अल्लाह मियाँ ने ये मेहरबानी की है कि कुरान में नहीं, यू डिडंट गेट दिस। I will यार remember आप that यूसुफ your से ही हैं, birthday आपको is पता होना on चाहिए। 18th of December. क्या कुरान में इसका क्या रेफरेंस है? जिसकी, है ना, बंदे जिसकी बहुत ज्यादा प्ली लेते हैं। हाँ जी। नहीं, असल में मैं इसके हक में नहीं हूँ, इसलिए मैं वैसे ही मजाक कर रहा था कि अल्लाह मियाँ ने एक ये मेहरबानी की है कि मुझे इस तरह का बनाया है कि मैं यंग ही लगता हूँ, ज्यादा बूढ़ा नहीं लगता देखने में। मेरा तो यही ख्याल है कम से कम। नहीं, 16 की साल नहीं। एक क्लास पढ़ाता था, 12 13 साल का था तब मैं, लेकिन उसके बाद नहीं था रहा। उसके बाद 2 3 साल बाद पढ़ाना शुरू किया था। चला हो गई मतलब। आप ना सीरीज जब लिखते थे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपने अच्छा किया पूछ लिया। आई लाइक टू एक्सप्रेस सच थिंग्स। वाई? बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू बी फूल्ड बाय मी और एनीवन एल्स। जब मैं 7th ग्रेड में था तब मैंने पहली दफा पढ़ाया है एक्चुअली। आई वॉज इन 7th ग्रेड। एक बच्चा था, उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। हुआ ये था कि एक बच्चा था, उसकी मदर ने ना, वो हमारे यहाँ ना पहले ये रिवाज होते थे पंजाब में कि आपके 2 3 4 बच्चे हैं तो आप एक बच्चा किसी को दे देते हैं। जैसे पुप्पो के कोई बच्चा नहीं है, उसकी शादी हुई है, एक बच्चा उनको दे दिया, आप पाल लें। हाँ, ये पंजाब में ऐसे ही होता है। खाला के कोई बच्चा नहीं, एक बच्चा उनको दे दिया, वो उन्होंने पाल लिया। ताया चाचा के, सुन ले सुन ले सुन ले मेरी बात, सुन ले प्लीज। प्लीज लिसन टू मी। पर्सनल बात बता रहा हूँ, पर्सनल बात सुन ले। तो एक लेडी ने ना अपना, उनके पहले बेटी हुई, बेटी का नाम जैनब था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची थी। दूसरे बेटा हुआ, अब्दुल्ला नाम रखा, बहुत अच्छा बच्चा था। उसके बाद 2 और बच्चे हुए, लेकिन वो दोनों बेटियां ही थी। उनके जो अब्दुल्ला हुआ था, जैसे ही पैदा हुआ था तो उनकी ना 2 नंदे उनके घर के बिल्कुल सामने रहती थी, जो गैर शादीशुदा थी, पता नहीं तलाकशुदा थी या बेवा थी, आई डोंट नो। लेकिन वो बच्चा उन्होंने उनको दे दिया था। जब वो बच्चा 12 13 साल का, 10 नहीं, जब वो बच्चा 7 8 साल का हो गया तो उस लेडी को फील होने लग गया, मेरी 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं, बेटियां मेरे पास हैं, बेटा मैंने उनको दे दिया। बंदा मेरा रहता उन दुबई, या पता नहीं उसका बंदा वो तब कहाँ रहता था। वो आता था महीने 1.5 महीने। वो बड़ा फील करती थी बेटा नहीं है मेरा कोई, एक ही बेटा था वो उनको, तो शी वांटेड टू गेट हिम बैक। और आमने सामने घर में रहते थे वो, लेकिन बच्चा जो था वो अब उनके साथ रहना चाहता था। तो माँ जब इधर ले आई तो उस बच्चे ने एक दिन छुरी पकड़ी और माँ के पीछे भगा मारने के लिए, तुम्हें मैंने मार देना है। और बच्चा सिर्फ, आपको पता है मीर अपने बच्चों को जरा रखते भी लाडों में है। शेरू उसको कह के बुलाते थे सारे, तो वो शेर वाली हरकतें करता था। अच्छा, उसका अब्बा भी थेरेपी लेता था, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा एक स्क्रू क्रैक था उसका, इस बच्चे का भी थोड़ा सा।
तो उन्हें किसी ने, थेरेपिस्ट ने मशवरा दिया कि यू नीड टू, वो बच्चा मेरे एक टीचर से ट्यूशन पढ़ता था जो मुझे उस टाइम पे पढ़ाते थे, सच्ची कहानी है। उस बच्चे की माँ को थेरेपिस्ट ने कहा कि आप इसको जो मर्जी कर लें, ये आपके साथ एंगेज नहीं होगा, घर में खेलने के लिए इसके पास है कौन? ऑल ही हैज इज 3 सिस्टर्स, जिनकी इसके साथ क्या ही बनेगी। अब 7-8 साल के बच्चे की बहनों के साथ कहाँ दोस्ती होती है, लड़ाइयां होती हैं। गेट हिम समबडी जो इसके साथ खेले। तो शी टॉक टू माई सर टीचर, और टीचर ने मुझे कहा, क्योंकि मेरा घर बहुत ज्यादा दूर नहीं था, आई कुड वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 10 मिनट की वॉक थी। ही आस्क्ड मी, यार अगर तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम ऐसा करो कि तुम जरा इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। क्या कर दो? मैं खुद अभी 7वीं क्लास में था, मैंने क्या ट्यूशन पढ़ानी थी? कहते असल में पढ़ाना नहीं है उसको, वो मेरे से तो पढ़ता ही नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरे से, वो बच्चा ना बड़ा साइको है इस टाइम पे, वो छुरी उठा के मारने में पकड़ जाता है। तो उसको तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ा दोगे, कोई बात नहीं, माँ उसकी खुद ही पढ़ा लेगी। असल काम ये है कि तुमने अगर 4 दिन जा रहे हो ना, 3 दिन उसके साथ या 2 दिन खेलना है। किसी दिन प्ले स्टेशन खेल लो, किसी दिन पीछे ग्राउंड है उसको ले जाओ, फुटबॉल खेल लो। हाँ तब होता तो क्या हो गया फिर? अच्छा, आपकी पूरी कोशिश ये है साबित करें मैं गलत बता रहा हूँ। वाह उमर वाह, वाह शैम्पी वाह। ये है भी थोड़ा थोड़ा दिखने में शैम्पी वैसे। अच्छा, सुन तो Hmm? ले पूरी बात, 1 मिनट बेटे मैं बात पूरी कर लूं। तो उस बच्चे को मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। आई कांट रिमेम्बर, मैं 7th ग्रेड में था, आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, 13 इयर्स ओल्ड। इट वाज मे बी 2001 की बात है। 88 की मेरी पैदाइश है ना, 12-13 साल का था। मुझे क्या पता। मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको मैंने 6 महीने When पढ़ाया you were तकरीबन। 13? जी जी, 6 महीने तकरीबन मैंने उसको पढ़ाया। एंड देन पढ़ाना छोड़ दिया, बट इट क्लिक्ड विद मी, ये मुझे पढ़ाना है। सो उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे 2 कजन थे मुझसे बड़े हैं, जिनको वो मैं बताया नहीं था, कैन यू स्विम का हमारा अभी भी शुगर चलता है, मुझसे बड़े हैं। अब तो अपनी अपनी दुकानों पे बिजनेसमैन बने हुए हैं, बहुत बड़े फैसलाबाद के सेठ बने हुए हैं। तो वो दे, फिर दैट वाज माय सेकंड टीचिंग। इस तरह से मैं टीचिंग करता रहा। फिर मैं जब मैट्रिक में पहुंचा, मैट्रिक के बाद इंटर किया, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दरमियान का टाइम था, हमने सोशल कैंप, मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक था, तो हमने एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कैंप लगाया। ये मेरा पहला वक्त था। आई वॉज एट दैट टाइम 17 इयर्स ओल्ड। पहला टाइम था जब मैं 50 लड़कों की क्लास पढ़ा रहा था, जिसमें से एक या दो मेरे एज फेलो थे, बाकी कोई मेरे से 4 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है, कोई 10 साल भी बड़ा है। और हमने एक क्लास चला, वो 2 महीने का कोर्स था। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया, वहां भी ट्रेनर था, मैं साथ ट्रेनिंग देता था वगैरह वगैरह। सॉरी याद है, बट यू विल हैव टू बियर मी फॉर 2 मिनट्स मोर। आज तो वैसे भी मेरी सालगिरह, तो यू विल हैव टू टॉलरेट मी। Sir, सो आपकी ऐसे पढ़ने कितनी पढ़ाने का, एज 14 एक मिनट अगस्त पर बेटे, एक मिनट होती में है? बात पूरी कर लूं। पढ़ना पढ़ाना ऐसे चलता रहा, पढ़ाता रहा मैं मुसलसल। कोई भी काम किया, बिजनेस किया, साथ पढ़ा रहा था। बट देयर वाज नेवर अ जॉब इन्वॉल्वड हियर। कभी अब्बा, कभी एक एक फैक्ट्री थी, उसके ऑनर्स थे, दे वांटेड टू स्टडी, मैं उनको पढ़ाने जाता था। एप्सटमा एक अदारा होता है, उसके 2-3 डायरेक्टर थे, उनको पढ़ाने जाता था। आई स्टेड इन्वॉल्व इन दिस। फाइनली कुछ 12 साल पहले आई ज्वाइंड फर्स्ट स्कूल ऑफिशियली, 12 एक साल पहले की बात। पहला स्कूल स्टार्ट वेल होता था, अभी भी है कहीं पे, टीम 3 वाली साइड पे कहीं पे है ना। दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल टीचिंग जॉब। सॉरी, आपने नहीं देखा होगा। तो और एंड इट वाज अ वेरी ब्रूटल जॉब बाय द वे। यहां से मैंने ऑफिशियली पढ़ाना शुरू किया, यानी पढ़ा इससे पहले से रहा हूं। तो आई केप्ट ऑन टीचिंग। जब भी कहीं नई जगह जाते थे, सीवी बनाते थे, उसपे 2 साल एक्सपीरियंस लिखा होता था, 3 साल लिखा होता था, 4 साल लिखा होता था। एंड फिर आ गया ऐसी स्टेज पे कि जहां पर, सुने प्लीज, अब पढ़ा बहुत अरसे से रहा हूं, लेकिन स्कूल जहां से स्टार्ट हो रही है, मैं वहां से जॉब एक्सपीरियंस लिखता होता था। जब भी हम स्कूल या कॉलेज में जाते थे, हमें बताया जाता था कि एकेडमी का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया। फिर मैं आ गया पिंडी में, ये बैरियर टाउन शिफ्ट हो गया। यहां मैंने देखा मेरे जितने और मेरे से यंगर पीपल, और फिर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे देखना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा हुआ है मैं 15 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, किसी का 20 हो गया, किसी का 25 हो गया। वो ऐसे लग रहा था पैदा होते ही टीचिंग शुरू कर दी। मैं बड़ा परेशान हुआ। मुझे पता लगा कि उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में साल भी नहीं हुआ पढ़ाते हुए, वो ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, और उस ट्यूशन पढ़ाने को कहते थे हम अकेडमी जाते हैं। जाते क्या थे, घर में ट्यूशन पढ़ाने किसी के।
तो वो उसको एक्सपीरियंस के अंदर कैलकुलेट करके तो वो लिखते हैं। तो इस हेंस मेरा एक्सपीरियंस कब से शुरू हुआ फिर, जब मैं किस ग्रेड में था, 7th में। तो कितने साल का हो गया, 22 साल। सारी स्टोरी समझ आई है आपको, इसमें पता लग गया मैं कितना डॉज कर रहा हूँ आप लोगों को। अब वापस आते हैं, इसमें ट्यूशन का एक्सपीरियंस शामिल नहीं, मैं वहां से काउंट करता हूँ जहां से क्लास है। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, 2 सवाल सर, करने आती है फिर छुट्टी दूंगा। जी रहा। अगर पाकिस्तान के बर्थडे पर छुट्टी होती है तो आपके बर्थडे पर क्यों नहीं है? वाह बेटा, आपने ना असल में अगस्त के बाद ज्वाइन किया है, इसलिए आपने ये सवाल पूछा है पुत्र। इधर हमारी हमारे मेरे पास एकेडमी है, पाकिस्तान के बर्थडे पे भी छुट्टी नहीं होती, क्लास होती है। के अभी आप देना 25 दिसंबर को भी क्लास हो रही होगी। Well, I came after August and I will leave before August, I think. Because यहाँ तक inshallah मैंने मैं 2 क्वेश्चंस कर दिए, क्या आपको पता लगा मैंने एस्टिमेट करते हुए 2.1 को 2 क्यों लिया है और 0.823 को 0.800 क्यों लिखा है? क्योंकि एक प्रोसेस रहना है। क्या करना है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ से आगे मैथ्स में हम कल चलेंगे, ठीक है जी। जी जी मैं स्क्रॉल करता हूँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग से बंद कर लूँ।